हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं कार्तिक जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। पटवार भर्ती परीक्षा के लिए आज हम रीजनिंग की पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर रीजनिंग और मैथमेटिक्स की बात करूं तो आपके सिलेबस के अंदर पटवारी भर्ती का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर रीजनिंग और मैथमेटिक्स की हम बात करें तो वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि आपके जो टोटल सिलेबस है उसका 100% जो वेटेज है उसमें से सबसे ज़्यादा 30% जो वेटेज है वो ओनली किसका है, रीजनिंग और मैथ्स का है, जो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मतलब इसके अंदर अगर आपके 30% वेटेज की बात करूं तो आपके इसके अंदर टोटल 45 क्वेश्चंस आने वाले हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स के से पेपर के अंदर, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, तो टोटल मार्क्स कितने हुए 90। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मार्क्स की दृष्टि से देखें, वेटेज की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा जो है मार्क्स भी किसके हैं, रीजनिंग और मैथ्स के हैं। और इनमें से अगर आपके कुछ भी नंबर कटते हैं तो समझ लीजिए आप बहुत पीछे हट जाएंगे। तो हमारा एम ये होना चाहिए कि यहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स जो है उसमें से 90 मार्क्स जो है उसमें से हमारा एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका रीजनिंग में या मैथ्स में एक भी नंबर कटे नहीं। ठीक है, तो बस इसके लिए ज़रूरत है कि हमें इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज रीजनिंग की पहली क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, और सबसे पहला टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं आज वो है रैंकिंग। इसको नंबर रैंकिंग भी कह सकते हैं हम, और हिंदी में कहें तो इसको क्रम व्यवस्था कह सकते हैं या क्रम परीक्षण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रैंकिंग कह लें, नंबर रैंकिंग कह लें, क्रम व्यवस्था कह लें, क्रम परीक्षण कह लें या ऑर्डरिंग कह लें, इन सब का मतलब एक ही है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इसका मतलब होता क्या है, रैंकिंग क्या है। तो रैंकिंग का मतलब, क्रम व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जैसे किसी क्लास के अंदर, किसी पंक्ति के अंदर, किसी स्तंभ के अंदर अगर कुछ स्टूडेंट्स या कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं तो वहाँ पे उनका क्रम, उनका जो पोजीशन है वो डिसाइड करना कि वो कहाँ पे बैठे हुए हैं। इससे संबंधित जो भी बातें आती हैं उसको हम कहते हैं रैंकिंग, क्रम व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब क्रम व्यवस्था जो होती है यहाँ पे आपके दो प्रकार की होती है। एक तो होती है यहाँ पे वर्टिकल और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल। दो प्रकार की क्रम व्यवस्था होती है। वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज। ठीक है, देखिए वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या हुआ, इस तरह से अगर कोई खड़ा है इस तरह से कॉलम के रूप में, स्तंभ के रूप में कोई खंभा है तो वो क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, ऊर्ध्वाधर हो गया। और दूसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब क्या हो गया, इस तरह से पंक्ति में, अड़ा भी कह सकते हैं जिसको। तो जो एक पंक्ति के रूप में होता है उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। ठीक है, तो यहाँ पे रैंकिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। मतलब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो दोनों प्रकार से पूछे जाते हैं, ऊर्ध्वाधर रूप में भी पूछे जा सकते हैं, क्षैतिज रूप में भी पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत से बंदों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या हैं। तो देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए आपके सामने ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं कि किस किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो टाइप है इसमें वो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो और क्लास। तो इसमें ये पूछा जाता है कि किसी क्लास के अंदर, किसी कक्षा के अंदर या किसी पंक्ति के अंदर, जैसे अभी मैंने बताया था कि इस क्षैतिज एक पंक्ति होती है हॉरिजॉन्टल, है ना। तो किसी पंक्ति के अंदर
कितने स्टूडेंट्स वहां पे बैठे हुए, टोटल स्टूडेंट्स कितने, कितने छात्र हैं या कितने व्यक्ति हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप में आते हैं। दूसरा जो है वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर, इसका मतलब ये कि किसी क्लास या पंक्ति के अंदर वहां पे अधिक से अधिक, मैक्सिमम अधिक से अधिक कितने वहां पे स्टूडेंट बैठे हुए, और मिनिमम मतलब वहां पे कम से कम वहां पे कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसको हम आगे देखेंगे। तीसरा है आपके पोजीशन ऑफ पर्सन्स। पोजीशन ऑफ पर्सन्स का मतलब व्यक्ति का स्थान, वहां पे व्यक्ति की स्थिति क्या है, वो कौन से क्रम में बैठा हुआ है या कौन से स्थान पर बैठा हुआ है, वो 20वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, 11वें स्थान पे, कौन से स्थान पे, ये पता लगाना। ठीक है, और चौथा जो है वो है इंटरचेंज पोजीशंस। इंटरचेंज पोजीशन का मतलब स्थान परिवर्तन, जब दो व्यक्तियों का स्थान आपस में बदल दिया जाता है तो नया स्थान उनका कौन सा होगा, इस बारे में बताना। इस टाइप के भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जिसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल पे, क्वेश्चन पे। उससे पहले यहाँ पे कुछ जरूरी कीवर्ड्स जो हैं वो आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ जरूरी कीवर्ड्स हैं। अब किसी बंदे के दिमाग में ये प्रश्न होगा कि सर ये लेफ्ट कौन सा होता है और राइट कौन सा होता है ना। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट जो है उसका लेफ्ट और हमारा लेफ्ट कौन सा होगा, तो उसका जो हमारा जो लेफ्ट है वही उसका लेफ्ट है, और हमारा जो राइट है वही उसका राइट है। मतलब जैसे उस जनरली ये माना जाता है कि जब भी हम किसी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एग्जाम देने बैठते हैं तो वहां पे हमारी जो डायरेक्शन जो होती है, दिशा जो होती है, वो उत्तर की तरफ होती है, नॉर्थ की तरफ होती है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट है वही उसका लेफ्ट और हमारा जो राइट है वही उसका राइट है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे इस तरह से खड़ा हुआ हूँ, ये मेरी डायरेक्शन है उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, ये मेरे सामने कॉपी है, तो ये क्या है, मेरा राइट है, मेरा दायां। तो जो मेरा दायां है, मेरा राइट है, वही उसका राइट है, और जो मेरा लेफ्ट है, मेरा बायां है, वही उसका बायां है। क्लियर है? ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये एक पंक्ति है। ठीक है, अब इस पंक्ति के अंदर बायां कौन सा, इसका लेफ्ट कौन सा हुआ, ये वाला, और इसका राइट कौन सा है, दायां कौन सा है, ये वाला। तो वहां पे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो आपका लेफ्ट है वही उसका लेफ्ट है, जो आपका राइट है वही उसका राइट है। ठीक है, सेकंड जो है वो है अहेड एंड बिहाइंड। ठीक है, अहेड, अहेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो अहेड का मतलब होता है आगे। अहेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, आगे, और बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे। बिहाइंड मतलब क्या हो गया, पीछे। तो यहाँ पे अहेड आगे कौन सा और पीछे कौन सा है, तो देखिए जो आगे कौन सा, आगे कौन सा, ये वाला, ये क्या होगा आगे, और पीछे कौन सा हुआ, ये वाला। तो मतलब जो आपका लेफ्ट है वही क्या हो गया, आपके आगे का पार्ट हो गया, और जो आपका राइट है वही क्या हो गया, आपके पीछे का पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, बिहाइंड, और ये क्या हो गया, अहेड। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर। अब बिफोर, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, और आफ्टर, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। तो पहले और बाद में कौन सा, पहले कौन सा, ये वाला, ये आपका पहले हो गया, और बाद में ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। अगर आप कहो कि लेफ्ट, आपका लेफ्ट कौन सा है, अहेड कौन सा, आपके आगे की तरफ कौन सा है, आपके पहले कौन सा है, तो ये सारी चीजें इस तरफ हो गई। और अगर कहा जाए कि आपका राइट, दायां कौन सा है, आपके पीछे कौन सा है, आपका बाद में कौन सा है, तो ये सारी चीजें इस तरफ हो गई। ठीक है, सिर्फ इसमें कीवर्ड्स में अंतर है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद लास्ट है यहाँ पे स्टार्ट एंड लास्ट। तो स्टार्ट, स्टार्ट मतलब क्या हो गया, इसका शुरू पॉइंट, जो शुरुआत का जो पॉइंट है वो, और लास्ट मतलब क्या हो गया, इसका एंड पॉइंट। तो स्टार्ट कौन सा हुआ, शुरू कहां से वो करना हमको, यहां से, और लास्ट कौन सा हो गया, इस तरफ। तो ये सारी चीजें एक जैसी है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, जरा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चाहे आप अपना लेफ्ट कह लो, स्टार्ट कह लो, पहले कह लो, बिफोर कह लो, अहेड कह लो, ये सारे इस तरफ होंगे,
और चाहे आप अपना बिहाइंड कह लो, आफ्टर कह लो, लास्ट कह लो, ये सारे राइट की तरफ होंगे। क्लियर है? चलिए तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये पहला क्वेश्चन जो है यार आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 40 बच्चों की एक क्लास में मेरा स्थान आगे से 25वां है। 40 बच्चों की एक क्लास में मेरा स्थान आगे से 25वां है, तो बताइए कि पीछे से मेरा स्थान क्या होगा। देखिए समझिएगा क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि 40 बच्चों की एक क्लास में मेरा स्थान आगे से 25वां है। आगे कौन सा हुआ? अभी मैंने बताया था, आगे मतलब ये वाला, ठीक है, और ये क्या हो गया? पीछे। तो यहां से कह रहा है कि मेरा स्थान जो है वो कौन सा है? 25वां है, ठीक है। तो बताइए कि पीछे से मेरा स्थान कौन सा होगा। देखिए समझिएगा, इसको कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि यहां से जैसे ये पंक्ति है, अब इस पंक्ति के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं? 40, ठीक है। अब कह रहा है कि 40 बच्चों की एक क्लास है, ठीक है। उस क्लास में मेरा स्थान आगे से कौन सा है? 25वां है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये यहाँ मैं बैठा हुआ हूं, कहाँ पे? 25वें स्थान पे, ठीक है। तो 40 बच्चों की क्लास में आगे से मेरा स्थान 25वां है, तो 25वें स्थान पे मैं बैठा हूं। तो मेरे से पहले यहाँ पे कितने बैठे हैं? तो यहाँ मेरे से पहले यहाँ पे कितने बैठे होंगे? 24। क्लियर है? क्योंकि 25वें स्थान पे तो मैं बैठा हूं, खुद बैठा हूं, तो मेरे से पहले यहाँ पे कितने बैठे हैं? 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितने? 40 है। मेरे से पहले कितने बैठे हुए? 24, और मैं खुद यहाँ पे बैठा हूं, तो कितने हो गए? 25। तो उसके बाद कितने बचे? 24 और 1 25, तो ये हो गए। अब 40 में से बचे कितने? तो मेरे बाद पीछे कितने हैं? तो पीछे यहाँ पे कितने हो गए? 15। क्लियर है? तो देखिए अब क्या कह रहा है, ये कहानी को समझिएगा। कहानी क्या है कि कह रहा है कि आगे से मेरा स्थान 25वां है, तो बताइए पीछे से मेरा स्थान क्या होगा। तो देखिए पीछे से अगर हम देखें तो पीछे से उससे पहले यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं? 15 स्टूडेंट्स बैठे हुए उसके बाद, ठीक है। और 15 के बाद मैं हूं, 15 के बाद मैं बैठा हुआ हूं, तो इसका मतलब मेरा स्थान कौन सा हो गया? तो 15 + 1 मतलब मेरा स्थान कौन सा हो गया यहाँ पे? पीछे से 16वां। क्लियर है? क्योंकि आगे से मेरा स्थान 25वां है, यानी कि 24 के बाद 25वें स्थान पे मैं बैठा हुआ हूं, तो पीछे से मेरा स्थान कौन सा हुआ? तो देखिए पीछे से 15 तो पहले से बैठे हुए हैं, उससे पहले, और 15 के बाद मैं बैठा हूं, तो इसलिए मेरा स्थान कौन सा हो गया यहाँ पे? 16वां। अब आप कहेंगे कि सर इसको सीधे तरीके से कैसे करें? तो देखिए सीधा तरीका इसका क्या है, तो देखिए टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हैं? 40। और क्या कह रहा है कि आगे से मेरा स्थान कौन सा है? 25वां। 40 में से 25 माइनस कर दीजिए, कितने बचे? 15, ठीक है। और इसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 16, ठीक है। ये इसका सीधा तरीका हो गया। एक और तरीका है इसका, एक और तरीका भी है जिससे हम निकाल सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे इसने कहा कि पीछे से, अब टोटल स्टूडेंट यहाँ पे कितने हैं? 40, ठीक है। अब 40 में आप 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 41। कितना हो गया? 41। अब यहाँ पे क्या कहा था कि आगे से उसका स्थान कौन सा है? 25वां। तो 41 में से 25 माइनस कर दीजिए, तो भी कितना आ जाएगा? 16, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये ट्रिक जरूर बता रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ट्रिक पे डिपेंड ना रहे, क्योंकि ट्रिक हर एक सवाल के अंदर आपके काम नहीं आएगी। ट्रिक जो है केवल आपके 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल के अंदर काम आएगी, लेकिन चौथे सवाल पे जाके आप जरूर रुक जाओगे। तो इसलिए आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बेसिक क्लियर कीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी सवाल के अंदर रुक नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
दूसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पे, जल्दी से इसको भी पढ़ के इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, 70 बच्चों की क्लास में मेरा स्थान आगे से 30वां है। क्या कह रहा है कि 70 बच्चों की क्लास में मेरा स्थान आगे से 30वां है, तो बताइए कि पीछे से मेरा स्थान क्या होगा। सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम उससे हाई लेवल के जो क्वेश्चन है उनको नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन डाला है ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो तो हम आगे हाई लेवल तक के क्वेश्चन जो आसानी से कर सकते हैं। हम आगे जाएंगे, हाई लेवल तक भी जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 70 बच्चों की क्लास में मेरा स्थान आगे से 30वां है, तो बताइए कि पीछे से मेरा स्थान क्या होगा। तो देखिए फिर से वही कहानी है, कह रहा है कि आगे से, तो आगे से कौन सा हुआ, यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 70। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि आगे से मेरा स्थान कौन सा है, 30वां, मतलब कि यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूं, कहाँ पे, 30वें स्थान पे। ठीक है, तो अगर 30वें स्थान पे मैं बैठा हुआ हूं तो मेरे से पहले कितने हुए, मेरे से पहले यहाँ पे कितने बैठे हुए, मेरे आगे कितने बैठे हुए हैं, तो मेरे आगे कितने हुए, 29। ठीक है, क्योंकि 30वें पर तो मैं बैठा हूं, मैं खुद भी तो हूं। ठीक है, तो 30वें पर तो मैं बैठा हूं। अब देखिए अगर आप इस तरह से लिखते हैं यहाँ पे 30, तो ये गलत है, ये तरीका छोड़ दीजिए आप, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो है 190% इसके कारण से कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पे 29 + 30 को ऐड कर लेते हैं और वहां पे जो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट जो होते हैं वो संख्या बदल जाती है और वहां एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो कभी भी आप जहां पे आप खुद बैठे हो, वहां पे जहां पे भी जिसको बैठा है वहां पे वो संख्या नहीं लिखे। ठीक है, क्योंकि वहां पे तो आप खुद बैठे हुए हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 30वें स्थान पे मैं बैठा हूँ आगे से, तो मेरे से पहले कितने, 29, तो 29 + 1 कितना हो गया, 30। अब 70 में से 30 तो यहाँ पे आ गए, बैठ गए। अब बचे कितने, तो मेरे से पीछे कितने बैठे होंगे यहाँ पे, 40। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए कहानी क्या थी कि आगे से मेरा स्थान 30वां है, तो आगे से मेरा स्थान 30वां मतलब 30 पे तो मैं बैठा हूं और मेरे से पहले कितने, 29। तो मेरे से बाद में यहाँ पे पीछे कितने बैठे हुए हैं, 40। तो बताइए कि पीछे से मेरा स्थान कौन सा है। तो देखिए अब पीछे से अगर देखें तो पीछे से मेरे से पहले, मुझसे पहले यहाँ पे कितने बैठे हुए हैं, 40। और 40 के बाद में बैठा हूं, 40 के बाद में बैठा हूं, तो क्या मेरा स्थान 40वां होगा, नहीं, कौन सा होगा, 41वां। तो यहाँ पे 40 + 1 कितना हो गया, 41। ठीक है, तो देखिए अब इसका सीधा तरीका जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, अगर करना हो तो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हैं, 70। 70 में से कह रहा है कि मेरा स्थान आगे से कौन सा है, 30वां। तो 70 में से 30 माइनस कर लीजिए, कितना बचा, 40, और उसमें 1 प्लस कर दीजिए, कितना हो गया, 41। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पे, इसको भी ध्यान से पढ़ के जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में मेरा स्थान दोनों तरफ से 31वां है, दोनों तरफ से 31वां है, तो बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना ध्यान से। किसी पंक्ति में मेरा स्थान दोनों तरफ से 31वां, दोनों तरफ से 31वां है, तो बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए समझिएगा, यहां पे ये पंक्ति है। अब इस पंक्ति के अंदर कह रहा है कि दोनों तरफ से मेरा स्थान, दोनों तरफ से मतलब कौन सा हुआ, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो ये कह रहा है कि दोनों तरफ से मेरा स्थान कौन सा है, 31वां। तो लेफ्ट से भी 31वां और राइट से भी 31वां, यानी कि यहाँ पे 31वें स्थान पे कौन बैठा हुआ है, मैं बैठा हुआ हूं। ठीक है,
अगर लेफ्ट से भी देखे तो मैं 31वें स्थान पर हूं, और राइट से भी देखे तो मैं कौन से स्थान पर हूं, 31वें स्थान पर हूं। ठीक है, तो पहले अगर हम लेफ्ट से देखें तो देखिए लेफ्ट से मैं कहां पे हूं, 31वें पे, तो इसका मतलब मेरे से पहले कितने, मैं 31वें पे तो मैं बैठा हुआ हूं, तो मेरे से पहले यहाँ पे कितने बैठे हैं, 30। ठीक है, क्योंकि 31वें पे तो मैं स्वयं खुद भी बैठा हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे राइट से अगर देखें, कह रहा है कि पीछे से भी मेरा स्थान कौन सा है, 31वां, तो इसका मतलब मेरे से बाद है ना, मेरे बाद भी यहाँ पे पीछे कितने बैठे हुए हैं, 30, क्योंकि यहां से भी मेरा स्थान कौन सा है, 31वां। ठीक है, तो बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए कहानी क्या है यहाँ पे, अब मेरे से पहले यहाँ पे कितने बैठे आगे, 30, फिर यहाँ पे मैं खुद बैठा हूं यहाँ पे 31 पे, तो मुझे भी तो गिनो यहाँ पे, तो मैं खुद भी यहाँ पे बैठा हूं एक, और मेरे बाद कितने, 30, तो टोटल कितने हो गए, 61। क्लियर है। और अगर इसके सीधे तरीके की बात करूं मैं, तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि लेफ्ट से यानी कि आगे से भी मेरा स्थान कौन सा है, 31वां, पीछे से भी मेरा स्थान कौन सा है, 31वां। तो देखिए लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट से भी कौन सा स्थान है, 31वां, राइट से भी कौन सा है मेरा स्थान, 31वां, तो टोटल कितना हो गया, 62। लेकिन यहाँ पे मैं तो एक ही हूं, मैं दो नहीं हूं, मैं एक ही हूं, तो मुझे यहाँ पे एक ही बार गिनना है, लेकिन यहाँ पे हमने कितनी बार गिना उसको, 2 बार, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक माइनस करना है, तो कितना हो गया, 61। क्लियर है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। जल्दी से इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी पंक्ति में मेरा स्थान दोनों तरफ से 20वां है, तो बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। बताइए किसी पंक्ति में कह रहा है कि मेरा स्थान दोनों तरफ से कौन सा है, 20वां है, तो बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। ठीक है, और इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।